So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, अब तक के जितने लेक्चर्स थे हम चीज़ों को एक एक स्टेप आगे बढ़ाते बढ़ाते निकल करके आए हैं और पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख के आए. आप लोगों की काइनेमेटिक्स की जितनी इक्वेशंस थी उन पे बेसिस जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखते आए थे बच्चों. नाउ माय डियर, अब हम जो चीज़ें पढ़ के आए हैं उन्हीं में कुछ काट छांट करना चाहेंगे, कुछ काट छांट करना चाहेंगे और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे. अब नाउ पहले एक आध कुछ अलग कंसेप्ट देखेंगे कि मान लो जिस तरीके से मान लो आप देखते हो कि जो 1000 मीटर वाली रेस होती है, 1600 मीटर वाली रेस होती है ना, सभी को पता है. अब वो दौड़ते हैं तो उनका टाइम काउंट होता है, उन्होंने 10 सेकंड में, 12 सेकंड में, 13 सेकंड में, जितनी सेकंड में उन्होंने पार करी हो हमें नहीं पता. मान लो हम देखना चाहें कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन से सेकंड में उनका हुआ है ना. ऐसे हो जाए 0 से 1 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7, है ना. इस तरीके से मान लो 15 सेकंड में किया, ऐसे इसी तरीके से 14 से 15 तक हो गया. हम देखना चाहें कि उनकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट हर बच्चे को पता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम देखते हैं, जहां से शुरुआत हुई थी और जहां जाके रुक रहे थे वहां की बातें हम करते थे डिस्प्लेसमेंट में. ओके बच्चों, सी जब भी ऐसी कंडीशंस होती है, मान लो आपको कहा जाए कि आप उस वाले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे दो हमें, तो हमारी जितनी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस थी उन्हीं को यूज करके हम इन चीजों को निकालेंगे. बट सर हम करेंगे कैसे? सी माय डियर, अगला जो कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना. बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं वहां पे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं. सी हेडिंग डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. इसका मतलब है nवें सेकंड में. n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों. nth सेकंड का मतलब है n ना, यहां पे लिखा है ना n th, इसका मतलब nवें सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करके आए हैं. मान लो यहां से कोई धावक था, धावक मतलब दौड़ने वाले, यहां से उन्होंने स्टार्ट किया, यहां तक गए. ओके सर, बहुत बढ़िया. मतलब यहां 0 से उन्होंने स्टार्ट किया, जब मैंने स्टॉपवॉच दबाई तब वो दौड़ना स्टार्ट किए. 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ना. मान लो वो यहां तक गए, हमें नहीं पता आगे कितनी सेकंड है, यहां तक गए 0, 1, 2, 3, है ना. मैं कहूं कि उन्होंने पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. पहले सेकंड की बात कर रहा हूं. हर बच्चा सोचेगा सर 0 से 1 के बीच में जो गए पहला सेकंड था, 0 से 1 के बीच में वो गए, वो उनका पहला सेकंड था. ओके, मैं कहूं 5वें सेकंड में, लो 2, 3, 4, 5, 5वें सेकंड का मतलब हो गया बच्चों, सर 4 से 5 की बातें कर रहे होंगे आप, 4 से 5 की बातें. हाँ यस, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट इस वाले ड्यूरेशन में 4 सेकंड से 5 सेकंड जब हुई, उस ड्यूरेशन में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किए. दिस इज योर 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना. ओके बढ़िया. अब मान लो हमें थोड़ी पता है कोई डिस्प्लेसमेंट, मान लो कोई कोटा से जयपुर आ रहा है, हमें थोड़ी पता है कौन से सेकंड में. बहुत सारा टाइम लगता है यार. एन की वैल्यू कहां तक ले जाएंगे, कहीं भी हो सकती है, 1000, 2000, 3000 सेकंड की बात कर रहे हैं हम. जनरली एमकेएस यूनिट में हम सेकंड में पढ़ते हैं, टाइम को सेकंड की बात कर रहे हैं, वहां मिनट घंटों लगते हैं ना, हजारों में हो जाती है सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है सर. ओके माय डियर, सी मान लो मैं कहूं कि हमें तो निकालना था सर nth सेकंड में, मतलब nवें सेकंड की बात करनी थी हमें. ओके, मैं कहूं यहां पे ये nवां सेकंड है, इसका मतलब सर उसका डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ वो तो मान लो मैं लिखूं Sn. कोई दिक्कत है किसी को? nवें सेकंड में टाइम क्या है अपने पास, n, टाइम की वैल्यू. अरे यार सेकंड किसकी यूनिट होती है सर, टाइम की, और उसके पीछे जो वैल्यू होती है वो हमें बताती है कि इतनी क्वांटिटी है ना. जैसे कहते हैं हम 10 सेकंड तो इसका मतलब है वो टाइम है, और जो 10 है वो बताते हैं हमें कि 10 सेकंड है. ओके, सी नाउ सर हमें निकालना था nवें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब हम देखेंगे nवा और उससे पिछला, nवा सेकंड और उससे पिछला सेकंड. इसका मतलब बच्चों सी, मैं कहूं ये n-1वां सेकंड था. n-1 का मतलब है
उस n से जस्ट पिछले वाला, उस n से जस्ट पिछले वाला, 1 सेकंड कम कर रहा हूं मैं, 1 सेकंड कम कर रहा हूं मेरे लाल। सी आगे एक अलग चीज भी मुझे आप लोगों को बतानी है। सी ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये डिस्प्लेसमेंट कितने हो गए इनके, एस एन माइनस वन। किसी को कोई दुख दर्द, किसी को कोई दुख दर्द इसमें? सर ये एन सेकंड थे, एनवा सेकंड था ये, एन तो कुछ भी हो सकता है यार, मैं कह रहा था चौथा पांचवा सेकंड बोल रहा था, मान लो ये एनवा है पांचवा, इसका मतलब एन माइनस वन कौन सा हुआ, चौथा, और पांचवें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हम यही देख रहे थे 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। नाउ माय डियर, हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, हमारा डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया एनवे सेकंड में, जो एनवे सेकंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालना था हमें, वो तो ये हो गया सर, इतनी सी डिस्टेंस। इसका मतलब क्या बच्चों, यहां से लेके यहां वाली डिस्टेंस में से, यहां से लेके यहां वाली डिस्टेंस में से यदि मैं यहां से लेके यहां वाली माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये आ जाएंगे, क्या मेरे पास ये आ जाएंगे? बिल्कुल सर आ जाएंगे, कोई दो राय नहीं इसमें। सी इस चीज को क्या मैं लिख सकता हूं सर, एस एन, ये nth की बातें हो रही है, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई रिप्रेजेंटेशन में हमें कोई दुख दर्द वाली बातें है नहीं बच्चों, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एस से भी कर सकते हो, डी से भी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट सी इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल था सर, जिस टाइम में हम बात कर रहे थे, जिस वे सेकंड की बात कर रहे थे, उस सेकंड से 1 सेकंड पीछे, मतलब हम उसी की बातें कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा था 5वें सेकंड की, इसका मतलब 5वें सेकंड में, मतलब सर 4 से 5 की बातें कर रहे थे आप, 4 से 5 की बातें। इसका मतलब बच्चों यहां मैं लिख सकता हूं सर एस एन माइनस वन। हर बच्चे को पता है, हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते आए थे, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा पहले डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, और ये बातें डिस्प्लेसमेंट की हो रही है। ये तो चलो मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो रही थी, इसे पलटी नहीं मारी कहीं पार्टिकल ने, पलटी मारते बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलते आते सर, हम ये करते थे v बराबर u प्लस एटी, v की इक्वेशन देखते थे ना हम टाइम के साथ, टाइम और v हमारे वहां जीरो होते थे, जहां वो पलटी काटते थे, हमें वहां पे टाइम का आइडिया लग जाता था कौन से सेकंड पे बातें हो रही है, कौन से सेकंड पे उनकी स्पीड जीरो हो रही थी, वेलोसिटी, और वहां पे वो पलटी मार रहे थे। सी हर बच्चे को पता है सर, एस एन आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हर बच्चे को पता है जितनी भी बातें हो रही है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे हो रही है। सबसे पहले हमने यही हेडिंग डाली थी, जब एक्स व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, उस टाइम की बातें कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके बच्चों, मैं बात कर रहा हूं एनवे सेकंड की। सी सेकंड हमें बताते हैं कि ये टाइम है, और उसके पीछे जो लिखे होते हैं क्वांटिटी, वो हमें बताते हैं कि इतना टाइम है। इसका मतलब क्या टाइम मेरे पास n है, इसके लिए एस एन के लिए क्या मेरे पास टाइम n है? बिल्कुल सर, t की जगह मैं क्या रखूंगा, n। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल बच्चों, ये हो गए यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। पहली इक्वेशन में इसको रख देता हूं, है ना, एस एन हो गई। अब मैं निकालना चाहूंगा एस एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब बच्चों n माइनस वन सेकंड है। सर टाइम की वैल्यू n माइनस वन हो गई, यहां पे टाइम की वैल्यू n माइनस वन हो गई। ओके ब्यूटीफुल, u n माइनस वन प्लस हाफ ए n माइनस वन का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल बच्चों। नाउ सी हमारा जो एस एन था, एस nth था, उसको मैं यहां पे सीधा लिख रहा हूं। अब एस एन की वैल्यू हमारे पास है और एस एन माइनस वन की वैल्यू भी हमारे पास है। लिखो इनको, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस माइनस सी, ये माइनस है, ये माइनस थे यहां पे। अब इनकी वैल्यू में इनके माइनस लग जाएगा, उनके माइनस लग जाएगा, सीधा लिख रहा हूं यहां पे माइनस यू एन माइनस 1/2, सॉरी यहां हमें वैल्यू रखनी थी n माइनस वन की। सी यू एन माइनस वन माइनस 1/2 ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माय डियर। सी ये वाली टर्म आगे भी हमें काम में आएगी। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीजें यहां पे सिखाने वाला हूं। इसके पीछे यूनिट एंड डायमेंशंस आप लोग पढ़ के आए है ना। ओके, इसको स्टार मार्क कर देते हैं, आगे काम में आएगी ये चीज। ओके बच्चों, सी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसको सोल्व करते हैं सिंपली, प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन, सोल्व करना तो आता ही है ना, और माइनस माइनस प्लस होके लो, ये यू बन गई, माइनस 1/2 ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर की बात हो रही है, एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ऐसे की ऐसे रख दो बच्चों इनको, एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ब्यूटीफुल। नाउ सी
un और un घर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे u थे हमारे पास, ऐसे कैसे रख दिया सर हमने, प्लस 1/2 a हमने कॉमन ले लिया, ये देखो 1/2 a n स्क्वायर 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर था, मैंने यहां पे 1/2 a कॉमन ले लिया, बचा क्या n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दुख दर्द नहीं है सर हमें, यहां तक हमें कोई दुख दर्द नहीं है, ब्यूटीफुल। नाउ सी माय डियर, यदि यहां पे इनको मैं लिखना चाहूं आगे, एस एन इक्वल्स टू u प्लस 1/2 a। नाउ सी माय डियर, हर बच्चे को पता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां देखो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी ए माइनस बी? अरे यार a प्लस बी ए माइनस बी, हर बच्चे को पता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते आए थे। अरे इसको सोल्व करेंगे तो यही आएंगे, है ना, अपने यहाँ पे कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, इनको सोल्व करेंगे तो ये आएंगे। सी यहाँ पे भी तो ये बन रहे हैं ए स्क्वायर, और मैं मानू इसको ये बी है तो ये बी स्क्वायर, इनको क्या मैं ये चीज लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हो, तो लिख दो फिर इनको, ए स्क्वायर मतलब एन, ए प्लस बी प्लस एन माइनस 1, बी की जो वैल्यू थी ये लो हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है, ए प्लस एन माइनस 1। ओके ब्यूटीफुल। नाउ गुणा में क्या होगा बच्चों, एन, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस एन प्लस 1, बिल्कुल सीधी सादी कैलकुलेशन थी, इसमें कोई बहुत बड़ी तोप तिरंदाजी है नहीं। ओके, u प्लस 1/2 a, सी माय डियर, n से n कट गए, मतलब बाकी हो गए, n में से n गई तो 0 बचेंगे, ब्यूटीफुल। एक यहां पे बचेंगे और यहां बचेंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, इनको मैं यहां से हटा रहा हूं, इनको यहां से हटा रहे हैं। ओके सर बहुत बढ़िया, अब बस इतना बच गया हमारे पास, ये होगी Sn, और यही हमारे फॉर्मूले आगे, nवें सेकंड की बात हो रही है यहां पे, nवें सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस फॉर्मूले से निकल करके आएगा। नाउ सी, n क्या हो सकते हैं यहां पे, एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, बट n ग्रेटर देन 1, एक से तो बड़े होने ही होने चाहिए यार, एक से बड़े नहीं होंगे तो हम निकालेंगे किसमें? हाँ, मान लो आपको कहा जाए 0.8 सेकंड पे निकाल दो, 0.8वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे दो हमें, आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला तो लगा नहीं पाओगे सर, ये कम से कम एक सेकंड आपसे मांगते हैं, कम से कम एक सेकंड मांगते हैं आपसे, एक सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। सी, जब भी ऐसी कंडीशंस आती है, मान लो आपको कहा जाए 5वें सेकंड पे निकाल दो, आपके पास n की वैल्यू क्या है 5, सीधा इस फॉर्मूले में रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट आपके हाथ में होंगे, बहुत बढ़िया। सी, मान लो मैं कहूं n, में कह रहा हूं यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर, कुछ बच्चों की डाउट रहता है सर जब मान लो n डेसिमल में दे रखा हो तो भी हमें कोई दुख दर्द नहीं है, हमें n का मतलब डेसिमल में हो तो भी कोई दुख दर्द नहीं है, आप लिख लो n की वैल्यू 4.2 है, n की वैल्यू 4.2 है, आप यहां पे 4.2 रख दो, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देंगे बट 3.2 सेकंड से 4.2 सेकंड के बीच का, 3.2 सेकंड से 4.2 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट देंगे। मान लो n बराबर 4.2 सेकंड, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आपको किसका देंगे 3.2 टू 4.2 सेकंड, इनको कम से कम एक सेकंड चाहिए डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, बिकॉज हमने यहां पे देखो जो चीज हम करे हैं, जिन चीजों के लिए करे हैं बच्चों, मैं हर बच्चों को ये कहता था कि कौन सी चीजें कहां अप्लाई कर रहे हैं और किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका मेथड बिल्कुल सही होना चाहिए, आप जो करोगे बिल्कुल सही, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला। बट सी, मैं यहां पे लिखूं Sn माइनस Sn माइनस 1, सी यहां पे सी, एक सेकंड कम पे अंतराल हम देख के आए थे। ओके बच्चों, इनका सिंपल सा हो गया सर, 3.2 से 4.2 सेकंड के बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, कुछ बच्चे अब सोचेंगे सर हम कुछ एडवांस करते हैं, हम कुछ एडवांस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एडवांस करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। वो कहेंगे आप हमें सर 3.22 3.8 के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे दो। अरे सर इसका मतलब क्या होगा मेरे लाल, यहां तो हम फंस जाएंगे ना, यहां तो हम फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते सर, अब आप करोगे कंसेप्ट से करोगे मेरे लाल। पहला जो टाइम लोगे आप 3.8 सेकंड लोगे, मान लो ये आपका 3.8 सेकंड है, 3.8, और ये आपके 3.2 है, ये आपके 3.2 है,
आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, इतना सा इतना सा। हर बच्चे को पता है सर यहां से लेके यहां वाले डिस्प्लेसमेंट में से यहां से होके यहां वाला निकाल दूं तो मेरे पास ये बचेगा, और यही हमें चाहिए था। आप उस कंडीशन में बच्चों बिल्कुल बेसिक से जाओगे। पहले एस एन वाला निकालोगे सर, एन का मतलब 3.8 वाला, यहां फॉर्मूला u इंटू 3.8 प्लस 1/2 a इंटू 3.8 का होल स्क्वायर, ये हो गया। 3.2 का निकालोगे एस एन सेकेंड वाला, एस एट 3.2, वो दोनों निकालोगे और उन दोनों को बाकी करते ही आपके हाथ में वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे इस वाले सेकंड से इस वाले सेकंड के बीच का, इस वाले सेकंड से इस वाले सेकंड के बीच का। किसी को कोई दुख दर्द है? क्या आपकी कई चीजें कवर हो चुकी है बच्चों। सी नाउ कुछ बच्चों के और अलग तरीके के डाउट आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहीं पे कवर करवा रहा हूं, वो भी मैं यही कवर करवा रहा हूं। सी माय डियर, इस इक्वेशन में एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो सर मीटर में होते आए थे, मीटर में होते आए थे, बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। यू सर यू मीटर पर सेकंड, अरे इनिशियल वेलोसिटी थी, वेलोसिटी तो सर मीटर पर सेकंड में होती थी, आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके यहां देखो एक्सीलरेशन सर, एक्सीलरेशन ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गए, ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गए। अरे यार ये क्या हो गया सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ठीक है, बट इनके साथ में गुना में एन भी है, और एन आपको पता है क्या थे, टाइम थे सर। टाइम का मतलब बच्चों सेकंड, ये कट के क्या आ गए मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सर क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? सोचो, यहां मीटर आ रहे हैं, यहां मीटर पर सेकंड आ रहे हैं, बच्चों के मन में डाउट आएगा ऐसा हो नहीं सकता सर, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो ही नहीं सकती, अदरवाइज तो वो इक्वेशन है ही नहीं, वैलिड ही नहीं है। मैं आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशंस में पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था लेफ्ट हैंड साइड में जो यूनिट होगी राइट हैंड साइड में वही यूनिट होगी, और हर टर्म की यूनिट सेम होती है। बहुत हमने क्वेश्चंस भी करे थे बहुत अच्छे अच्छे यूनिट एंड डायमेंशंस में, है ना, वही का कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे। बट सी माय डियर बिल्कुल अच्छे से देखेंगे आप लोग, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हाँ मीटर मीटर पर सेकंड, अरे सर लुढ़क गए। देखो बच्चों हो क्या रहा था, सी यहां देखो, मैं बोल रहा था ना ये वाले टर्म हमारे आगे काम में आएगी। देखो देखो ये हमारे पास थे मीटर में, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गए मीटर पर सेकंड सर यू, और ये एन जो था हमारे पास सर टाइम, इसका मतलब सर सेकंड। कोई दुख दर्द नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है सर, कोई दुख दर्द नहीं है। बट सी मेरे लाल यहां देखो ये थे मीटर पर सेकंड, और एन की वैल्यू n-1 दोनों मल्टीपल में है n-1। ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशंस में, यूनिट एंड डायमेंशंस में करवा के आ चुका हूं मैं चीजें, ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे। तो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगी, और जिन बच्चों के नहीं पढ़ा हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां क्लियर कर लेंगे, वो चीजें हम लोग यहां क्लियर कर लेंगे। बच्चों सी n-1, यहां n यदि सेकंड है ना, तो एक भी सर सेकंड ही होगा। सी मान लो मैं n की वैल्यू रख रहा हूं 5, पांचवें सेकंड में, 5 सेकंड में से एक मैं लिखूं यहां पे 5 सेकंड -1, सिर्फ इतना सा लिखूं, कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसा का ऐसा ही लिखा रह जाएगा। बट मैं यहां पे लिखूं 1 सेकंड, हर बच्चा तुरंत बोल देगा सर 4 सेकंड आ गए, सर 4 सेकंड आ गई। इसका मतलब देखो बच्चों ये जो एक है इनकी यूनिट अपने आप में सेकंड है, इनकी यूनिट अपने आप में सेकंड है, और यही एक, क्या मैं इनको लिख सकता हूं 1 डॉट, और इनके गुणा में भी लगा दूं 1, जो लगता आया था। हम मान लो इनको साथ में लेके चलते वहीं से, तो हम साथ में एक को गुणा में, इस एक को गुणा में लेके चलते तो हम सीधा सीधा लिख देते, और इस एक की यूनिट थी बच्चों सेकंड, ये थे हमारे सेकंड, और ये वाले एक थे इनकी भी यूनिट थी सेकंड। अब सी मीटर पर सेकंड इनकी यूनिट थी और सेकंड इनकी यूनिट थी, लो कट के आएंगे आपके पास मीटर, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल सर। यहां देखो मीटर पर सेकंड पहले से थे और गुणा में उस एक की यूनिट सेकंड, लो कट गए, बच के आ गया आपके पास मीटर। इस तरीके से मीटर, इस तरीके से मीटर 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 निकल करके आए हैं। बच्चों को, बहुत बच्चों को डाउट रहता है और कहीं कहीं नहीं बताया जाता ये चीजें, बट सी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं बच्चों, किसी तरीके का कोई डाउट किसी बच्चे को आने वाला है नहीं यहाँ पे, है ना, इतने बेसिक से चल रहे हैं सो दैट किसी बच्चे के लिए कोई भी चीज अनजान ना रहे, कोई भी चीज अनजान ना रहे। ये अपने आप में डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट कोई भी इक्वेशन होती नहीं है,
आप कहीं भी चेक करना, मैं आप लोगों को बताते भी आया था जब मैं यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ाया था आप लोगों को कि कोई भी इक्वेशन तभी वैलिड है जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो, अन्यथा वो वैलिड ही नहीं है, अन्यथा तो इक्वेशन हो ही नहीं सकती यार। मैं मान लो आपको लिखूं v बराबर ut+3, ut+3 लिख दूं तो उस 3 की यूनिट मीटर पर सेकंड है, जो वेलोसिटी की है वही उनकी यूनिट है ना। v बराबर सॉरी u+3 लिख दूं तो ut तो होता ही नहीं है, वो तो गलत ही होगी। v बराबर u+3 लिख दूं, इसका मतलब है सर जो 3 है उनकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। यहां पे भी ये देखो n सेकंड में से 1 सेकंड गया था और ये एक थे हमारे पास सेकंड बच्चों, सेकंड, इस एक की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड। लो यहां इनकी सॉरी इस एक की यूनिट होगी सेकंड, एक यहां पे सेकंड रख दिए, u की मीटर पर सेकंड थी, सेकंड से सेकंड चले गए और बच गए इधर मीटर। अब देख लो मीटर 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 आएंगे, मीटर 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 आएंगे। सी माय डियर, यहां आप लोगों के जितने कंसेप्ट्स थे इनसे रिलेटेड वो हम लोग यहां कवर कर चुके हैं। अगले बोर्ड में एक आध क्वेश्चन देख लेंगे ना। और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला, बहुत महत्वपूर्ण, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, स्पेशली नीट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, है ना, उनके लिए क्वेश्चंस आते हैं। इस फॉर्मूला को आधी रात में भी आप याद करके रखो। अभी तक आई ही क्या है चीजें हमारे पास, सर Sn बराबर हम लिखेंगे u+a/2 2n-1, u+a/2 2n-1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको आप रट्टा मारोगे, बट इनके पीछे की कंडीशंस क्या है, एटलीस्ट हमारे पास 1 सेकंड का गैप होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास 1 सेकंड का गैप होना चाहिए। ओके बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन इज डेसिमल में सर हमारे पास हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3.22 3.8 निकालना हो, मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया, पहले आप 3.8 के डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, फिर 3.2 का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, दोनों को बाकी कर दिए, आपके आंसर आपके हाथ में होंगे। ओके सी, जब n की वैल्यू 3.2 to 4.2 है क्या करोगे, ये बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बट यहां कांट अप्लाई इक्वेशन, can't apply this equation। ये वाली इनकी बातें हो रही है, यहाँ इनकी बातें हो रही है, लो ये वाली इक्वेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर नहीं पाओगे बच्चों। सो माय डियर, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी कि ये कहां से निकल करके आए हैं ये फॉर्मूले, है ना, कहां कहां ये अप्लाई कर सकते हैं, यदि अप्लाई नहीं कर पा रहे उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यही कंसेप्ट होते हैं बच्चों। क्वेश्चंस तो आप लाखों बना लोगे, है ना, और लुढ़क भी जाओगे कईयों में, बट सी यदि आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी है, कंसेप्ट की क्लियरिटी है, तो आप किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, भले लाखों के 2 लाख क्वेश्चन आपके पास आ जाए। अरे डेटा चेंज किया, क्वेश्चन बदल गया यार, है ना, मान लो किसी क्वेश्चन में कुछ पूछ रहे हैं, वो पूछ लिया, अगले क्वेश्चन में वो जो आंसर आप फाइंड करके आए वो दे देंगे, और जो नॉन था आपके पास उसको पूछ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके सी माय डियर, छापेंगे इनको, एक आध क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनको छापेंगे। ओके माय डियर सी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ओके माय डियर सी, एक आध एग्जांपल लेते हैं, बहुत बेसिक से एग्जांपल लेंगे, है ना, सो दैट आप लोग थोड़ा सा कुछ कवर कर पाओ। आपके पास फॉर्मूला निकल के आया था सर u+a/2 2n-1, फॉर्मूला बिल्कुल आपको आधी रात में भी याद रहना चाहिए, काम में आने वाला है ना, बहुत जगहों पे काम में आने वाला। अभी तक इनमें आए क्या है सर, v बराबर u+at, v² = u² + 2s, है ना, और क्या है, एक s बराबर ut + ½ at², एक सर हम v एवरेज निकाल के आए थे u+v/2, और ये एक फॉर्मूला आए थे, उसके अलावा तो कुछ आया ही नहीं है, उसके अलावा तो कुछ आया नहीं है। मान लो माय डियर आपको गिवन है u = 2 मीटर पर सेकंड, है ना, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, और एक्सीलरेशन आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद यूनिट। ओके, और आपको पूछा है s at 5th सेकंड, आप निकाल के दे दो, आप तुरंत कह दोगे सर हम इस तरीके से लिखेंगे s5 + 2, इसका मतलब है 5वें सेकंड में वो हमसे पूछना चाह रहे हैं। लिखो u+a/2 2 × n का मतलब 5 था, -1, लो 2 + 3/2 10-1 मतलब सर 9 हो गए, है ना, लो 1.5, इसका मतलब सर ये हो गए 2 प्लस, इसको सोल्व करेंगे आएंगे आपके पास 13.5, और ये हमारे पास हो गए सर 15.5 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ गया बच्चों, बहुत बेसिक था यार, करना ही क्या था, 5वें सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना था, 5वें सेकंड पे
डिस्प्लेसमेंट निकालना था, 5वें सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना था। एक्सीलरेशन इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, ये हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बेसिक से आप लोग पढ़ के आए हो, हर बच्चे को ये चीज फील हो रही है। सर पहले 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, अगले 1 सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएंगे, 5, है ना, फिर 8, 11, इस तरीके से। खैर कोई नहीं, जो आपका कंसेप्ट था वो यहाँ पे हो चुका है। ओके माय डियर, सी कैलकुलेशन में कोई समस्या हो आप अपने आप से देख लोगे। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। u आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशंस भी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। और आपको पूछा है s एट 4.8 क्या होगा 4.8वें सेकंड में क्या होगा। इसका मतलब सर वो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल के देंगे 3.8 सेकंड से 4.8 सेकंड के बीच का, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बातें हो रही है सर 3.8 टू 4.8 सेकंड के बीच की। 1 सेकंड हमें कम से कम चाहिए होता था ये अप्लाई करने के लिए, और ये यही पूछना चाह रहे हैं 4.8वें सेकंड में, मतलब 3.8 टू 4.8 का बता दो आप। ये एग्जांपल इसलिए लिए हैं सो दैट आप एक एग्जांपल इसका भी कर लो, बाकी इतना कुछ बहुत बड़ी तूफान वाली बातें हैं नहीं। ओके लो बच्चों, सर u प्लस a बाई टू 2 इंटू n माइनस 1 लो, ये आपके हो गए 1, कितने हो गए बच्चों 16, 99.6 माइनस 1 लो, और ये आ गया आपके पास 8.6, मतलब सर 10.6 मीटर वो हो गया डिस्प्लेसमेंट उसके सेकंड का। इसका 4.8 3.8 टू 4.8 के बीच का डिस्प्लेसमेंट 10.6 मीटर आएगा सर। बस हो गए, इनको छापेंगे, फिर अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, एक आध थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेके बच्चों, लो इनको छापेंगे। ओके, थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसकी लिख दे रहा हूं ना, इतना कोई बहुत अलग क्वेश्चन है नहीं, लैंग्वेज है नहीं उनकी बहुत अलग, क्वेश्चन मैं यहां पे स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं। ओके, आपको गिवन है कोई पार्टिकल है, कोई बॉल है ना, इस तरफ उनकी यहां से मूव हो रहे हैं, u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया, और एक्सीलरेशन इज गिवन एज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब समझो एक्सीलरेशन इनके इधर है और इनकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है। ओके, पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपके कंसेप्ट्स, आपकी बुद्धि हिलने वाली है यहाँ पे, जो पहले आप पढ़ के आए हो वो चीजें भी काम में आने वाली है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकंड, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार पहुंच करके ट्राई जरूर करें इस क्वेश्चन को, उसके बाद सोल्यूशन तो खैर करना ही है हम लोगों को, बट बच्चे यहाँ लुढ़क जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं इसको, वो देखेंगे सर थर्ड सेकंड की बातें हो रही है, मेरे लाल इनका भी कुछ महत्व है, पढ़ो तो सही एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, पढ़ो तो सही एक बार अच्छे से। ओके ब्यूटीफुल सर, एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब सर डी एक्सीलरेशन हो रहा है या फिर रिटार्डेशन हो रहा है, दोनों चीजें एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो ऐसे क्वेश्चंस भी सोल्व करके आए थे, बट मान लो आप हमें सीधा डिस्प्लेसमेंट पूछते, हम तुरंत एक फॉर्मूला लगा देते हैं। थर्ड सेकंड का मतलब 2 से 3 सेकंड के बीच की बातें करोगे और डिस्प्लेसमेंट पूछोगे, हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, हम फॉर्मूले जो पढ़ के आए थे तुरंत लगा देंगे। बट आप पूछ रहे हो हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल इन थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड हुई वो आप पूछना चाह रहे हो बच्चों। इसका मतलब क्या मैं बातें कर रहा हूं 2 से 3 सेकंड के बीच की, 2 to 3 सेकंड, थर्ड सेकंड का मतलब तो ये हुआ सर 2 से 3 सेकंड के बीच की आप बातें कर रहे हो, 2 से 3 सेकंड की। बच्चों क्या आपको नहीं लगता इनिशियल वेलोसिटी इनकी 5 मीटर पर सेकंड थी, एक्सीलरेशन इनके अपोजिट डायरेक्शन में थे, मतलब इनकी जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से कम हो रही थी। ओके, इसका मतलब सर पहली बात तो ये हम देखना चाहेंगे कि इनकी वेलोसिटी कहां जीरो हो रही है, कौन से टाइम पे। लो इक्वेशन दी हुई रहती थी ना आपको, लो बच्चों लो, v बराबर u प्लस at, हम पढ़ के आए थे सर, बिल्कुल पढ़ के आए थे। v हमें जानना था कि वो कहां जीरो हो रहे थे, बट u हमारे पास 5 थे, एक्सीलरेशन माइनस थी, इसका मतलब माइनस, और एक्सीलरेशन 2 थी, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक इक्वेशन आ गई, ये हमें बताएंगे कि कौन से टाइम पे उनकी वेलोसिटी जीरो हो रही थी,
ये हम जानना चाहें कि कहाँ ये 0 हो रहे थे, लो लिख दिया 5 माइनस 2t, और t की वैल्यू जब 2.5 सेकंड रहेगी, लो 0 रखेंगे 2t यहां आ जाएंगे, 5 यहां थे, t बराबर 5/2 और t बराबर 2.5 सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। मतलब ये है कि यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, ऐसे गया ऐसे गया, जैसे यहां पे 2.5 सेकंड हुए और पार्टिकल पलटी मार गया, और पार्टिकल पलटी मार गया। ये वो बॉल थी ना, बॉल या जो कुछ भी था, यहां पे पार्टिकल पलटी मार गया सर, पलटी मार गया। यही कंसेप्ट था, इसीलिए हम डिस्टेंस में आए हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखते किसी को कोई दुख दर्द नहीं होता। इक्वेशन इस तरीके से अरेंज्ड होती है बच्चों, वो अपने आप में बिल्कुल सटीक आंसर आपको देते हैं। डी एक्सीलरेशन हो रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, बट वो डी एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेशन हो, कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट वो देंगे आपको बिल्कुल एक्यूरेट। इक्वेशन इस तरीके से सेटअप होती है। ओके सर, अब हम करना क्या चाहेंगे बच्चों, 2 सेकंड से, ये 2.5 थे, मान लो मैं कहूं ये 2 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, और ये आपके 3 सेकंड है, 3 सेकंड है मान लो। हमें नहीं पता सर कहां पे, हमें नहीं पता ये कहां पे है, हमें चाहिए था टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है। ओके ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। इसका मतलब हमें पहली चीज ये पता लगी कि सर 2.5 सेकंड पे पार्टिकल पलटी मारेगा। अब सी माय डियर, सी नेट डिस्टेंस कितनी कवर होगी। मैं यहां से चला, मतलब पहले तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, मतलब सर इनको हमें जोड़ना है, इनको हमें जोड़ना है। जो बच्चे अपनी बुद्धि चलाएंगे, जो बच्चे अपनी बुद्धि चलाएंगे वो कहेंगे सर आप एक काम करो, 0 से लेके 0 सेकंड, ये 0 सेकंड थे जहां से शुरुआत हुई थी, 0 से लेके सर 2.5 सेकंड के बीच का, 0 से लेके 2.5 सेकंड के बीच का आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। निकाल लिए सर, निकाल लिए, बट हमें चाहिए क्या था, 2 लेके 3 का। इसका मतलब सर हमें पहले 2 का भी निकालना पड़ेगा, 2.5 का भी निकालना पड़ेगा और 3 का भी निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहा हूं मैं, हाँ डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा तो पहले मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, मेरे पास ये डिस्टेंस भी आ जाएगी, और तीसरी बार में मेरे पास ये डिस्टेंस भी आ जाएगी, तीनों डिस्टेंस हो जाएगी। इसका मतलब सर ये भी है, ये भी है और यहां तक की भी है। फिर मैं चाहूं जैसी कैलकुलेशंस कर पाऊंगा, जोड़ बाकी तो करना है। सी बच्चों, जिन बच्चों को समझ नहीं आया एक बार फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे मेरे लाल। मैं कहूं पहले टी बराबर, मुझे चाहिए था टी बराबर 2 से लेके 3 सेकंड के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 3rd सेकंड। डिस्टेंस का मतलब तो सर जिस पाथ पे चलाओ हमें मतलब नहीं है, बस 2 से 3 के बीच में जितनी दूरी वो चल गया वो हमें चाहिए। लो 2 पे आ गए हम, 2 से लेके पहले यहां तक गए। हर बच्चे को पता है स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो भी डिस्टेंस ही निकल करके आएगी। यहां तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, पलटी नहीं मार रहा सर। 0 से 3 सेकंड का, ये लो, ये 0 से 3 सेकंड की होगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये 0 से 2 सेकंड। अब हमें पता थोड़ी है यार 2 सेकंड और 3 सेकंड यहीं पे आएंगे, हमें तो नहीं पता, हम तो ऐसे कुछ भी लिख दिए। हमें काम करना है बिल्कुल फॉर्मूलों से, सटीक आंसर चाहिए हमें। लो ये 0 से 2 सेकंड थे और ये 0 से 2.5 के बीच का। अब मेरी डिस्टेंस जो कवर थी, जी मेरी डिस्टेंस जो कवर थी, मेरी डिस्टेंस जो कवर थी 2 से 3 की, वो ये लो, ये लो, ये थी सर, ये थी सर, ये थी, ये थी सर, लो ये। इसका मतलब मेरे लाल, क्या मैं पहले 2.5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसमें से 2 सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट बाकी कर दूं तो ये आ जाएंगे, तो क्या ये आ जाएंगे? बिल्कुल सर आ जाएंगे। और और उसके बाद 2.5 में से 3 वाला डिस्प्लेसमेंट बाकी कर दूं तो ये भी आ जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ते मेरा आंसर भी आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी चीज थी। सी डिस्टेंस इन 2.5 सेकंड्स कितना हो गया बच्चों, u। मैं अपनी इक्वेशन अप्लाई करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे सर मुझे मिनिमम 1 सेकंड चाहिए होता था, 2 से 2.5 के बीच में हमारी इक्वेशन अप्लाई कर नहीं पाऊंगा। इसलिए तो मैं बोल रहा था जब ऐसी कंडीशंस आए आप बिल्कुल बेसिक से चलोगे मेरे लाल, बिकॉज और तब ही चल पाओगे जब आप फील कर पाओगे इन चीजों को, जब आप फील कर पाओगे। 2.5 में निकालूंगा बच्चों, u क्या थे आपके पास 5 इंटू टी की वैल्यू ये थी प्लस 1/2 ए क्या थे बच्चों -2 ए इंटू टी स्क्वायर। लो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 12.5, कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गए माइनस आ गए, 2.5 का स्क्वायर 6.25 और ये हमारे पास निकल कर आते हैं 6 मीटर। ब्यूटीफुल,
ये हमारे पास निकल करके आते हैं 6 मीटर, कितना होता है 6.25 मीटर, 6.25 मीटर। सोल्व कर लेना। कैलकुलेशंस का मुद्दा आप लोगों का है, मेरा मुद्दा सिर्फ कंसेप्ट आप लोगों तक पहुंचाना है। नाउ सी, S2 निकालना चाहे U सर, और T की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, माइनस ये तो यार प्लस 1/2 A लिखूंगा, वहां तक की वैल्यू तो सर 1/2 इंटू -2 -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा लिखोगे 1/2 इंटू A इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हमारे पास थी बच्चों 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, यहां से हमारे पास निकल करके आता है 4 6 मीटर। ब्यूटीफुल। नाउ सी, S एट 3 सेकेंड, वही U इंटू टी माइनस A इंटू टी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1/2 इंटू ए जो थे वो -1 लेके आ रहे थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया। टी की वैल्यू हमारे पास थी मेरे लाल 3 सेकंड, जिनकी वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रही थी 15, 9 निकल करके आ रही थी, 15 में से 9 गए और ये निकल करके आ गए 6 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात अब तक नहीं है। अब सी, ये चीजें है क्या, ये चीजें है क्या, S 2.5 ये लो मेरे लाल, ये लो 6 मीटर तो ये है, 6 मीटर तो ये है। सॉरी S 2.5 थे 6.25 मीटर, और S2 थे हमारे पास 6 मीटर, बहुत बढ़िया। S3 थे, ये भी हमारे पास 6 मीटर थे। अब हमें जो चाहिए था यहां से लेके यहां तक का प्लस यहां तक का, हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, डिस्टेंस कवर्ड बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिन बच्चों को बेसिक से चीजें क्लियर हैं वो ही सिर्फ इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बाकी हर कोई इस क्वेश्चन को टच भी नहीं करेगा, छोड़ देगा या फिर गलती करके चला जाएगा। सीधा फॉर्मूला लगाएगा, बिकॉज डिस्टेंस तो देखेगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट लगाएगा और झूल जाएगा, नंबर दे जाएगा अपने माइनस में। सी, डिस्टेंस हमारी कितनी होगी सर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है मेरे लाल, यदि मैं 6.25 में से 6 को घटा दूं तो क्या ये वाली डिस्टेंस आएगी, इसका मतलब सर 6.25 6.25 -6, एक तो ये होगी 6.25 -6, बहुत बढ़िया। दूसरी वाली डिस्टेंस भी यही है बच्चों, देखो ये 6.25 थे और इनमें से 6 चली गई, इसका मतलब 2 बार जोड़ूंगा, इससे अच्छा इनको सीधा लिख देता हूं, गुणा 2, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। 0.25 into 2 is your 0.5 मीटर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो एक बार बिल्कुल इसको रिपीट करके देखेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके कई कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, कई कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। और मैं आप लोगों को जब जो फॉर्मूला हम निकाल करके लाए थे तभी मैंने आप लोगों को चीजें क्लियर कर दी थी कि ये चीजें कहाँ अप्लाई करोगे और कहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, ओके माय डियर, अब तक हम लोग जो देखते आए थे, हम वन डायमेंशंस में एक ही डायरेक्शन में चीजें देखते आए थे, देखेंगे तो अभी भी एक ही डायरेक्शन में। बट सी, मान लो ऐसा कुछ होता है कि अब हम मोशन इस डायरेक्शन में ना करके ऊपर करवाने लग जाए, ऊपर करवाने लग जाए। ऊपर का मतलब सर, ऊपर जब किसी भी चीज को फेंकते हैं, हर बच्चे को बताया सर, उन पे गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे लगते हैं। अब उन्हीं चीजों को कंसीडर करके हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे मेरे लाल। सी, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, यहां आपके ग्रेविटेशन का भी थोड़ा सा पोर्शन काम में आएगा। काम में आने का मतलब है आप सीखोगे, आप सीखोगे। ये लो बच्चों आपकी धरती थी, ये आपके, अरे यार गोल कहां से बनेंगे इनको, ये लो आपके धरती थे, ये आपके धरती माता थे। लो ये इनका सेंटर ऑफ मास है, इनका सेंटर ऑफ मास है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये इनकी रेडियस है बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ। और कहीं मान लो कोई पार्टिकल है, मेरे पास कोई बॉल थी, कोई बॉल थी, वो नीचे की तरफ आ रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है। ओके, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, एक्सीलरेशन उनका ए होगा, उनका एक्सीलरेशन ए होगा। ये इनका मास मैं बोलता हूं ये m है, और इनका मास, मास ऑफ अर्थ, धरती माता का वजन कितना ज्यादा होगा यार, कितना ज्यादा होगा बच्चों। ओके, नाउ सी, हर बच्चे को पता है रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, इतनी होती है हा? ये पता नहीं कहां से मेजरमेंट करके लाए थे, हमें तो पता नहीं सर, बट होती इतनी है। सी, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर का मतलब है
जब इनको हम मीटर में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीपल कर देंगे, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब सी बोल हम कितना मान लो ऊपर से आ रही होगी 100 मीटर 200 मीटर, मैक्सिमम बता रहा हूं 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर। ओके सी बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स इन पर कितना लगेंगे, हर बच्चे को पता है F=G इंटू m1m2 अपॉन r इफेक्टिव स्क्वायर। आर स्क्वायर लिखते हो ना, वो आर होते हैं धरती माता के सेंटर से लेके जो दूसरा मास आ रहा है उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस। यहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं 6.674 इंटू -11 और इनकी यूनिट क्या हो जाएगी, इनकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। बाकी आप देख लोगे, इनको न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके निकालोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट सी इनकी वैल्यू इतनी होती है, इनकी वैल्यू इतनी होती है, इनकी वैल्यू इतनी होती है। ओके सर बहुत बढ़िया। नाउ सी माय डियर, F इज ओवर ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू m अपॉन r इफेक्टिव स्क्वायर। और यार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लो ये h है, h हाइट, जमीन से ऊपर h हाइट से कोई बॉल फेंक रहे हैं, या फिर मान लो हमने फेंकी तो वापस तो आती है ना, उसी की बातें हो रही है। और ये h कितने होंगे, 100 मीटर होंगे, 200 मीटर होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी ना होंगे, 300 मीटर होंगे, 300 मीटर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका मतलब बच्चों r ऑफ अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर, h का होल स्क्वायर। ओके सर, ये हम पढ़ते आए थे। नाउ माय डियर, इन पे फोर्स कितने, इनके फोर्स कितने होंगे सर, हम पढ़ते आए थे मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। लो लिख दिया मैंने, लिख दिया m अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। लो बच्चों m से m चले गए, अरे इनकी बातें कर रहा हूं यार, इनका मास इंटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स कितना होगा इनका, मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके सी, आर ई की जो वैल्यू है, अर्थ की जो रेडियस है सर 6400 किलोमीटर, इनको मीटर में चेंज करेंगे 6400 और 1000 से और गुणा कर देंगे, उनके सामने 100 मीटर 200 मीटर की क्या औकात है। मैं आपको बहुत पहले भी बताया था, चीजें कंपेरेबल कहां होती है, जब उनकी उनका डिफरेंस कहीं ठीक ठाक हो। जैसे मैं कहूं 100 रुपए के आगे 1 रुपया, ठीक है सर, 110 रुपए के आगे 1 रुपया, है ना। और मैं कहूं 1 लाख रुपए के आगे 1 रुपया, क्या औकात है यार 1 लाख रुपए के आगे 1 रुपए की। ऐसा ही सीन यहाँ पे है, 6400 किलोमीटर के आगे 100-200 मीटर की क्या औकात है। इसको बच्चों हम यहाँ इस तरीके से लिखते हैं कि आर ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच। इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू एच से इतनी ज्यादा है कि हम एच को छोड़ भी देंगे तो हमें कोई दुख दर्द होने वाला है नहीं, हमारी वैल्यूज में इतना कुछ फर्क आने वाला है नहीं। इसका मतलब मैं इनको नेग्लेक्ट कर रहा हूं बच्चों, एच को मैं हटा रहा हूं, एच को मैं हटा रहा हूं। 100 मीटर होंगे 200 मीटर होंगे यार, इनकी क्या औकात है, इनके सामने इन एच की क्या औकात है, कोई औकात नहीं है, इनको यहां पे छोड़ रहे हैं। ओके आगे इसको यदि मैं लिखूं, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। और बच्चों जब हम इनको सोल्व करते हैं, जब हम इनको सोल्व करते हैं हमारे पास वैल्यूज निकल करके आती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। और इन्हीं को हम लिख देते हैं जब हमें कुछ गिवन नहीं होता 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड, इसको हम ले लेते हैं। और यही आपके होते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यही आपके होते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बच्चों, जिनको हम कहते हैं जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से निकल करके आते हैं इस तरीके से। आज तक आप पढ़ते तो आए थे जी बराबर 9.8 लेते आते, 10 लेके आ रहे थे, बट सी यहां से निकल करके आते हैं इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू यहां से निकल करके आते हैं। ये आपको फॉर्मूला पहले पढ़े होंगे आप, जितना फोर्स लग रहा होता है इन दोनों के बीच में, इनके मास के बीच में और इनके मास के बीच में, वो होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। आप ग्रेविटेशन की कुछ चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखोगे, जब ग्रेविटेशन आएगा मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा कि कौन सी चीजें आपको आगे जब 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आते हैं वहां पे भी काम में आने वाली है। इसी तरीके से सेम चीजें लिंक होती जाती है ना, वही पार्ट है जो 12th क्लास में काम आता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कोई जो काम में आए। ओके नाउ माय डियर, सर आप कहना क्या चाह रहे हो, मतलब मान लो अब बातें हो रही है यहां से, ये जमीन है हमारी और यहां से ये जमीन है हमारी, और यहां से हम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर बिल्कुल ऊपर फेंक रहे हैं, किसी एंगल की बातें नहीं हो रही यहाँ पे, सीधा मतलब सीधा, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधी बातें हो रही है। इस तरीके से फेंका, हर बच्चे को पता है सर कुछ डिस्टेंस जाएगी और पलटी खा के वापिस आएगी, पलटी खा के वापिस जमीन पे ही आएगी।
हम कुछ भी ऊपर फेंकते हैं, सी लो आगे आगे है ना, ऐसा ही तो सीन यहाँ पे हो रहा है, कुछ भी ऊपर फेंका कुछ डिस्टेंस पे हो जाएंगे और फिर वापस आएंगे। ओके माय डियर, सी ओके ब्यूटीफुल। हर बच्चे को पता है सर जिस पॉइंट पे जाके वो पलटी खाएंगे, सी यार ये जाएंगे रुकेंगे और वापस आएंगे, और जहां रुक जाते हैं उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसका मतलब इनकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो होने वाली। ये कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, आगे काम में आएगा भी। और इनकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सीलरेशन इनके। सी माय डियर, अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बातें कर रहे हैं। मान लो ये पार्टिकल जब ऊपर जा रहा था, ग्रेविटी तो इनको नीचे खींच रही थी, ग्रेविटी तो इनको नीचे खींच रही थी, ग्रेविटी तो इनको नीचे खींच रही थी। इसका मतलब सर एक्सीलरेशन क्या माइनस सी होगी। आपको हर जगह यही लेना है, आपको हर जगह यही लेना, बस यही चीज लेनी है आपको। ग्रेविटेशन का इफेक्ट आप देखोगे, एक्सीलरेशन की जगह आप माइनस जी लिखो। इसका मतलब सर हम जो इक्वेशंस पढ़ के आए थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ओके, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बहुत बढ़िया, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इनमें एक्सीलरेशन की जगह में माइनस जी लिखूंगा? बिल्कुल मेरे लाल, बिल्कुल वही लिखना है आपको। इसका मतलब सर एक्सीलरेशन थे ये माइनस जी हो रहे थे, ये माइनस जी हो रहे थे। लो माइनस जी टी हो गया आपके, लो यहां पे माइनस लग गया और माइनस 2gs हो गया। और s हमारे पास क्या हो जाती है? डिस्टेंस, वो हम देखेंगे, हाइट होगी। ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, कुछ हाइट ले लेते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं कुछ हाइट ले लेते हैं, उसको h लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक्सीलरेशन सर माइनस जी थे और ये माइनस जी हमें यहाँ पे माइनस दे रहे थे। लो बच्चों यही इक्वेशंस तो आपको अप्लाई करनी है, बट सी अप्लाई क्यों कर पा रहे हो आप इनको? सबसे पहली बात सर, अप्लाई क्यों कर पा रहे हो? इनकी वैल्यू, एक्सीलरेशन की वैल्यू उनकी आ रही थी 9.81 या फिर 10, और ये कभी भी बदलने वाली थी नहीं। इसका मतलब सर यहां पे भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो रहे थे, यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो रहे थे। इसका मतलब तभी हम ये इक्वेशन लगा पा रहे थे जब एक्सीलरेशन हमारे कांस्टेंट थी। और ये देखो 9.81 या फिर 10, ये इतने ही रहेंगे जितनी मर्जी हाइट पे आप चले जाओ, ये इतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं चांद पे जाओगे तो बदल जाएंगे, चांद पे जाओगे तो बदल जाएंगे, बट यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंचा जाता चांद पे। वो चीजें हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे किस तरीके से चीजें पहुंचाई जाती है चांद पे, ऐसे ऐसे है ना। बट सी एक्सीलरेशन हमारे पास सर माइनस जी थे, हम आपको हमेशा माइनस जी ही लेना है। जहां कहीं एक्सीलरेशन ग्रेविटेशन के इफेक्ट में आए, आप हमेशा उनकी जगह माइनस जी लोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये जी सर 9.81 थे या 10 थे, ये कांस्टेंट थे। इसका मतलब हम वो सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हम पढ़ के आए हैं, वहां पे अप्लाई कर पा रहे थे, वहां पे अप्लाई कर पा रहे थे। यस बिल्कुल कर पाते हो, बिल्कुल कर पाओगे मेरे लाल, बिल्कुल कर पाओगे। सी ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब हम लोग कुछ देखेंगे, मान लो जैसे कोई पार्टिकल हम यहां से फेंकेंगे, वो मैक्सिमम हाइट कितनी कितनी जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा, है ना, या फिर उसका टाइम कितना लगेगा। मैं यहां से किस चीज को फेंकू, वो जाके मेरे पास आएगा, कितना टाइम उसको लगेगा, वो हम देखेंगे अगले बोर्ड पे, है ना। इनको छापेंगे ये आपके लिए कि कहां से इनकी वैल्यू निकल करके आई, और दिस इज योर, किस तरीके से आप अप्लाई कर पाओगे। बहुत बेसिक है, जहां पे भी ग्रेविटेशन का इफेक्ट आएगा, एक्सीलरेशन आप माइनस जी लोगे, और जहां से फेंक रहे हो उसको 0 0 कोऑर्डिनेट मान के बैठ जाओगे। ऊपर प्लस है सर, नीचे माइनस है, वो तो पढ़ के आए थे, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये तो सब बच्चे पढ़ के आए थे। ओके माय डियर, छापेंगे इनको, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके माय डियर, सी मान लो यहां पे हम निकालना चाहिए मैक्सिमम हाइट। टाइम पहले हम लोग देखना चाहें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब है जितनी देर वो ऊपर रहे हवा में, है ना, उस टाइम की बातें हो रही है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है बच्चों, जहां से मैंने उसको फेंका, जहां से मैंने उसको फेंका वो मेरे पास वापस आके गिरेंगी, बट कितने टाइम में गिरेंगी, कितने टाइम में गिरेंगी, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। उसकी जो मोशन है उसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे इनको? सी यहां से मैंने किसी चीज को फेंका, ऊपर गई, घूमी और आई। घूमने का मतलब है पलटी मारी, ऐसे नहीं है वो घूम के आएगी, घूम के नहीं आएगी, जिस तरीके से गई थी उसी तरीके से वापस आएगी। ये मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखा रहा हूं कि हम जैसे पलटी मारते थे ना पार्टिकल के, वही चीजें यहाँ पे हो रही है, वही चीजें यहाँ पे हो रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लो ये आ गए, ये जो टाइम लगेगा बच्चों इनको जाने में और इनको आने में, वो टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, मान लो ये जितनी मैक्सिमम हाइट ऊपर गई, है ना, इसको मैं लिख दूं एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट। दूसरी जो टर्म हम निकालेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट कितनी गई है वो निकालेंगे। ओके ब्यूटीफुल। पहली बात सर टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरीके से निकालें बच्चों, हर बच्चे को पता है सर, जो इक्वेशंस हम यहाँ पे लगा पा रहे थे वही हम यहाँ पे वापस लगा पाएंगे, वही इक्वेशंस का यूज करके हम चीजों को सोल्व करेंगे। पहली बात सर, v इक्वल्स टू u माइनस सी टी। आप एक चीज ध्यान दो, नोट करो, यहां से जब जो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो क्या मैं यहां पे ऐसा कर सकता हूं, यहां से यहां तक गया उतना टाइम निकाल लूं, यहां से यहां तक गया उतना टाइम निकाल लूं, तो यहां से यहां तक आएगा उतना टाइम तो इसी के बराबर होगा ना जितना गया। ये मैं बोल रहा हूं कि जहां जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में लगता है। इसका मतलब सर जहां मैक्सिमम जहां पे जाएंगे, जहां पे जाके रुकेंगे, उनकी वेलोसिटी तो जीरो होने वाली है। यू हमारे पास पता था, इनिशियल वेलोसिटी हम कुछ दे रहे थे माइनस जी टी। बच्चों यहां से टी निकल के आगे यू बाई जी, यू बाई जी। टोटल टाइम कितना हो गया मेरे लाल, फीलिंग लो यार। टोटल टाइम बच्चों जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में लगा, इसका मतलब 2 गुना टू टी। बच्चों यही आपके पास होगी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपके पास है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ सेकंड वन, मैक्सिमम हाइट, दूसरा पैरामीटर है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मेरे लाल, मैक्सिमम हाइट, बहुत बढ़िया सर। सी ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच मैक्सिमम, मैं इसको लिख दूं, एच का मतलब सर डिस्प्लेसमेंट, जितनी मैक्सिमम हाइट पे गए वो एच मैक्सिमम लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमें पता है सर वहां पे जाके जीरो होने ही वाले हैं, और इनको हम लिख देंगे यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g एच मैक्सिमम। ब्यूटीफुल माय डियर, एच मैक्सिमम हमारे पास यहां से निकल करके आ गई यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। लो बच्चों दो पैरामीटर्स आपके पास निकल के आ गए। आप इन इक्वेशंस का यूज करके, इन इक्वेशंस का आप यूज करके जो चीजें आपको निकालनी हो सारी चीजें आप निकाल पाओगे, सारी चीजें आप निकाल पाओगे। बट सी इन चीजों को किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, अगला जो था टाइम पीरियड वो था ना एस एन वाला, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, यही लिख के आए थे सर। एक्सीलरेशन हमारे पास थे माइनस जी, माइनस जी, लो ये g और ये आपके माइनस, ये इक्वेशंस भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दुख दर्द नहीं है। एक और चीज, v एवरेज था वो तो u प्लस वी बाई टू, उसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, g तो वहां पे कुछ आ ही नहीं रहे थे, वहां पे g तो कहीं आ ही नहीं रहे थे। सो माय डियर ये दो पैरामीटर्स आपको निकालने हो कहीं पे भी आप निकाल सकते हो, बाकी आप जो कुछ निकालना हो। सी यार कुछ हम चीजें अलग थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, जो हमें पता है कि जो हो रहे हैं, जो तो हो रहे हो। सी मैंने इनको फेंका, ये गए और ये रुकेंगे, इतना हमें पता है, हम फील कर पाए इन चीज को। जैसे ही हमें पता लगा ये रुकेंगे, हम तुरंत कह देंगे इनकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है। लो ये जीरो कर दी हमने, हमारे पास एक पैरामीटर निकल के आ गई, और हमें पता था जितना टाइम इनको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इनको वापस नीचे आने में लगेगा। इसका मतलब सर क्या टाइम यहां से जाने का और यहां से आने का बराबर था, तो यहां से जाने का हम निकाल चुके थे, आने का भी सेम था, तो 2 से मल्टीपल कर दो, या फिर 2 बार इनको एक इनमें टी ही और जोड़ दो, u बाई जी प्लस u बाई जी को जोड़ेंगे 2u बाई जी हमारे पास निकल कर आएंगे, और यही आपके टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट वो ऊपर कितनी देर रहे ये टाइम होता है, जितना टाइम होता है उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और मैक्सिमम हाइट का आप निकाल चुके हो सर, यही चीज तो हम यूज करके आए हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्सिमम। वी स्क्वायर का हमें पता था सर, वी हमें फाइनल वेलोसिटी जीरो निकल के आने वाली है, बिकॉज वो पार्टिकल वहां जाके रुकेगा, जितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वहां जाके रुकेगा, और जहां पे रुकेगा हम तुरंत लिख देंगे v इज जीरो, यू स्क्वायर माइनस 2g एच। एच को मैं कह रहा हूं मैक्सिमम हाइट, एच को मैं कह रहा हूं मैक्सिमम हाइट। सी मेरे लाल इसी तरीके से हम इसी तरीके से 2D मोशन में भी घूम जाएंगे। जब जो ये चीजें पढ़ रहे हो ना आप, 2D मोशन में भी ऐसी ही चीजें आएंगी, बस थोड़े से एंगल हो रहेंगे, वहां पे थोड़े से एंगल हो रहेंगे। सी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, यही चीजें साथ में एंगल आ जाएंगे, बस हो गया काम। 2D भी आपकी थोड़ी थोड़ी टच हो रही है। सी इनको छापेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके माय डियर, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। सी a particle thrown up with velocity u reaches the maximum height of 20 meter, h is your 20 meter, u is given, कुछ भी गिवन है, u is u है ना, हमें नहीं पता। फाइंड द वैल्यू ऑफ u, u तो हमें निकालना ही है, मैक्सिमम हाइट उन्होंने दे दी 20 मीटर है, और आपको निकालना है u। हर बच्चे को पता है सर h अभी हम पढ़ के आए थे, u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, u स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 2 इंटू 10, इसका मतलब सर 400, और u की वैल्यू आपके पास निकल करके आ गई 20 मीटर पर सेकंड।
ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। सी इसी क्वेश्चन में हम लोग कुछ और निकालना चाहे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहे सर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं 2u डिवाइड बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। सी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें डेटा कुछ अलग लेते हैं। नाउ माय डियर, ए पार्टिकल थ्रोन अप विद वेलोसिटी u रीचेज द मैक्सिमम हाइट, h आपको गिवन है 80 मीटर। ओके, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल ये निकालना है आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल आपको निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल। सर t इक्वल्स टू हम पढ़ के आए थे 2u डिवाइड बाई g होते थे, हमारे पास तो u भी नहीं है, हमारे पास जो गिवन है h इक्वल्स टू u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। यहां से u की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, 2 इंटू 10 डिवाइड बाई क्या है, कुछ नहीं है, डिवाइड बाई कुछ नहीं है, u स्क्वायर, u क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1600 इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। सी अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, t इक्वल्स टू 2 इंटू u डिवाइड बाई g। लो बच्चों निकल करके आगे 8 सेकेंड। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें, कोई रामबाण नहीं है इनमें, है ना। नाउ सी, एक मान लो हम रिलेशन निकालना चाहे t में, h मैक्सिमम में, इन चीजों में, है ना। सी हमारे पास देखो t इक्वल्स टू 2u डिवाइड बाई g है ना। हम रिलेशन चाह रहे हैं h मैक्सिमम में और t में, और हमारे पास h जो थे वो u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g थे, वो u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g थे। अब मुझे एलिमिनेट करना है सर u को मुझे एलिमिनेट करना है। यहां से देखो मैं u की वैल्यू निकालूं, u हमारे पास हो जाएंगे u स्क्वायर हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे u स्क्वायर में रखना ना, u स्क्वायर हो जाएंगे t स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये सिर्फ रिलेशन है, एक रिलेशन निकाल रहे हैं सिर्फ हम, है ना। इसका कोई बहुत बड़ा यूज होने वाला नहीं है। इस तरीके से आप यूज कर पा रहे हो तो समस्या ही कहां सर। जो गिवन है उससे जो डेटा आप निकाल पा रहे हो निकालो, और जो आपको फाइनल निकालना है उसमें जो डेटा चाहिए वो आप रखो, आंसर निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, दो ही तो फॉर्मूले हैं और तो कुछ है ही नहीं इनमें। ओके सी एच जी ओवर यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, टी स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये तो हो गई यू स्क्वायर की वैल्यू, डिवाइड में कर रहे थे हम 2g। लो बच्चों एक जी से एक जी कट गए, नीचे आ गई 8, तो टी स्क्वायर जी डिवाइड बाई 8, और ये आ गई h। नाउ सी t इक्वल्स टू 8h बाई जी का अंडर रूट। क्या कोई बच्चा फील कर पा रहा है इस चीज को, कहां से निकल के आई। टी स्क्वायर मैंने रख दिया 8h बाई जी, और t का जब स्क्वायर हटाऊंगा मैं अंडर रूट कर दूंगा, और ये हमारे पास एक रिलेशन निकल करके आगे कि जब t दे रखा हो h निकालना हो, है ना, u हमारे पास ना हो, उस कंडीशन में देखो यहाँ पे यही तो करना था हमें, h गिवन था। अब देखो इस तरीके से सोल्व करेंगे ना इसको, सी h हमारे पास गिवन था, t इक्वल्स टू देखो इसी फॉर्मूले से कर देते हैं, 8 इंटू h हमारे पास थे सर 80 डिवाइड बाई g की वैल्यू थी हमारे पास 10, लो ये कट गए, निकल करके आ गए 8 सेकेंड। रूट ओवर 64 कितना हो जाएगा 8, लो ये निकल करके आ गए। छोटा सी टर्म है, करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहां से आप करोगे थोड़ा सा आपको 5-10 सेकंड ज्यादा लगेंगे, और आप इसको सीधा लिखोगे। आप याद कैसे रखोगे, सी टी निकाल रहे हो सर, टी का मतलब सेकंड निकाल रहे हो, रूट ओवर 8 हमें याद हो जाएगा। जी और एच में कंफ्यूजन ये रहता है कि ऊपर जी आएगा या नीचे जी आएगा। सी एच होते हैं मीटर में, डिवाइड बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लो मीटर कट गए, ये ऊपर चलेगी सेकंड स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, निकल के आएंगे सेकंड। लो बच्चों, लो यूनिट से आप बना सकते हो। बच्चों को जिनको कंफ्यूजन था h बाई जी आता है या g बाई एच आता है, वो यूनिट रख के देख लेंगे। निकालना इधर टाइम था, मतलब फाइनल आंसर हमारा सेकंड में आना चाहिए था। लो आगे देखो सेकंड में, इस तरीके से भी यूनिट को आप काम में ले सकते हो। सो माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे। अगले लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं और थोड़े कुछ कंसेप्ट्स को भी आगे बढ़ाएंगे, है ना। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। जिनको नहीं आया वो थोड़ा रिपीट करके देखेंगे, बट ग्रैब करेंगे बिकॉज जरूरी है ये चीजें। सो दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद माय डियर।